हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनीसेंट। और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान के टॉप प्रश्न और उत्तर, जो कि बहुत परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं ये प्रश्न। इसलिए इन प्रश्नों को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है एक्स किरणें। ठीक है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो आंसर है इसका विद्युत चुंबकीय। ठीक है, एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों। इसके अलावा भी दृष्टि प्रकाश, गामा किरण, रेडियो तरंगे, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग ही हैं। और ये स्पेस में और अन्य माध्यमों में स्वयं जो है प्रसारित तरंग होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वर्षा की बूंद का आकार जो कि गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो आंसर है पृष्ठ तनाव से। ठीक है, पृष्ठ तनाव से ये हो जाता है, वर्षा का बूंद जब गोल हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर में है ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ठीक है, यानी आइसोटॉप्स हैं। तो ये है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का है ये समस्थानिक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर में है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो परमाणु के 3 आधारभूत अवयव जो है वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो ये 5 नंबर में सावनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? तो आंसर है ग्लिसरॉल। तो ये साबुनी जो प्रक्रिया है इसमें होता है दोस्तों कि जो वनस्पति तेल होता है जिसमें कि या फैट्स या वसा होता है, उसके साथ जो है कास्टिक सोडा या पोटाश को जो के जलीय घोल को जो है गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो इस साबुनीकरण जो प्रक्रिया है इसमें जो प्राप्त होता है अल्कोहल वो ग्लिसरॉल। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयुक्ता का गुणनफल किसके बराबर होता है? आंसर है परमाणु भार। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ उपयोग होता है? आंसर है रेफ्रिजरेटरों में। ठीक है, जो कि फ्रिज होते हैं हमारे घरों में, उसमें ही ज़्यादा CFC जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, क्लोरोफ्लोरो, तो क्लोरो से क्लोरीन होता है, फ्लोरो से जो है तो फ्लोरीन होता है, और एक कार्बन तो है ही कार्बन। तो ये तीनों का जो है संयुक्त नाम है CFC। तो जिसका प्रयोग जो होता है रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है प्रणोदक और विलायक के तौर पर भी इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है CFC का। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? तो आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो दोस्तों ये भोपाल गैसी त्रासदी जो है ये साल 1984 में 2 दिसंबर को 2 और 3 दिसंबर के रात में जो है हुआ था। यानी कि जो यूनियन कार्बाइड जो प्लांट था भोपाल में, वहाँ पर इस गैस का जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है रिसाव हो गया था, जिसके वजह से जो है कि लाखों की संख्या में लोग और पशु मारे गए थे। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो 9 नंबर में है गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र यानी इसको क्रोमोजोम्स भी बोलते हैं, किससे बने होते हैं? तो आंसर है DNA तथा प्रोटीन। तो दोस्तों, जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र सभी जो है मानव जाति, जो भी प्राणी है और जितने भी सारे वनस्पति, सभी वनस्पतियों में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी क्रोमोजोम्स जो है पाए जाते हैं। और इसके वजह से ही जो है गुण का जो निर्धारण होता है और संचारण होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का जो है आदान प्रदान होता है ये गुणसूत्र के वजह से ही। अब देखिए, ये जो गुणसूत्र में जो है DNA और प्रोटीन का एक्चुअली बना होता है। तो प्रोटीन के जो होता है वो हिस्टोन होता है, और DNA में DNA तो DNA ही है, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इन दोनों का जो है संगठन है, यानी दोनों को मिलाकर गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 10 नंबर में है कि
में से कौन सा तत्व जो है रक्त में नहीं पाया जाता है? तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम ये सब पाए जाते हैं। एक तांबा जो है ये हमारे रक्त में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों ये जो रक्त है, रक्त के बारे में कुछ जान लीजिए कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है 5 से 6 लीटर होता है, और ये जो शरीर का जितना भार है उसका 7% जो है शरीर में रक्त होता है। रक्त जो है हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें था। अब देखिए नेक्स्ट 11 नंबर में कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो लोहा का। ठीक है, लोहा का उपयोग किया जाता है सामान्य रूप से। तो नेक्स्ट है प्लूरा। ठीक है, प्लूरा किसका आवरण है? तो प्लूरा जो है दोस्तों फेफड़ा का आवरण है। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए देखते हैं 13 नंबर में कि सामान्य रूप से टूटी हुई, ठीक है, टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है तो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। अब दोस्तों ये जो है पेरिस ऑफ प्लास्टर, इसका निर्माण जो होता है जिप्सम को जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है निर्माण होता है। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है और इसका जो अणुसूत्र है वो है CaSO4। ठीक है, और 1/2H2O। आइए नेक्स्ट देखिए। तो मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में अधिकांशता होता है तो क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है जिसमें अधिकांशता जो होता है जल होता है। ठीक है, जल होता है ये। नेक्स्ट है मच्छर के यानी मॉस्किटो के काटने से निम्नलिखित में से क्या जो है नहीं होता है? तो नहीं पे ध्यान देना है। तो मलेरिया होता है, फाइलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, और रेबीज जो होता है ये कुत्ते काटने से होता है। ठीक है, तो आंसर यही है रेबीज। और देखिए दोस्तों मलेरिया जो होता है वो होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर काटने से। फाइलेरिया है क्यूलेस मच्छर के काटने से। डेंगू जो होता है आर्बो वायरस मच्छर द्वारा इसको फैलता है। ठीक है, तो ये कुछ खास था। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य जो है सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो आंसर है लाल। ठीक है, लाल रंग का जो है जो सर्वाधिक होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य, जबकि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। तो दोनों बात यहाँ याद रखना होगा, लाल का सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम होता है तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर में निम्न में से क्या जो है श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम का भाग नहीं है? ठीक है, तो ये जामुनी है। ठीक है, जामुनी जो है ये श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम का भाग नहीं है। ठीक है, आप देखिए श्वेत प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में जामुनी जो है नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हरी पत्ती लाल प्रकाश में, हरी पत्ती लाल प्रकाश में किस रंग का दिखाई देती है? ठीक है, तो आंसर है काली। ठीक है, काली दिखाई देती है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है सही परीक्षाओं में। ठीक है, तो यहाँ कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सारे ग्रीन हाउस जो है गैसें हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 20 नंबर में है अवरक्त किरणें या किरण की खोज किसने किया था? तो आंसर है हर्शेल ने। ठीक है, तो हर्शेल ने किया था अवरक्त किरण की खोज। अब दोस्तों ये अवरक्त किरण का जो उपयोग होता है अंधेरे में फोटोग्राफी करने और रोगियों की जो है सिकाई करने में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें होता है अवरक्त किरण का जो उपयोग। अब नेक्स्ट देखिए लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट का आविष्कारक कौन है? ठीक है, तो आंसर है इलिसा ओटिस।
तो आप अगर आप लिफ्ट पे चढ़े, अगर आपने, जाहिर सी बात है, सामान्य सी बात है, लिफ्ट पर कौन नहीं चढ़ा है। तो लिफ्ट में आप देखेंगे कि जो जहाँ बटन्स होते हैं या कहीं भी अंदर में लिखा हुआ रहता है ओटिस, अधिकांश लिफ्ट में ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में कितना समय लगाता है? तो आंसर है 8 मिनट, ठीक है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड एग्जैक्ट है, लेकिन यहाँ आंसर चूंकि ऑप्शन है 8 मिनट, तो 8 मिनट होगा, ठीक है। काफ़ी ये दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, तब भी ये कम समय में, इतने कम समय में ये पहुंच जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अब देखिए नेक्स्ट 23 है कि प्रकाश का रंग, प्रकाश का एक्चुअली तो सा यहाँ दोस्तों यहाँ आकाश है, ठीक है। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है, ठीक है। तो आकाश नीला क्यों दिखता है? तो ये जो है कारण है प्रकीर्णन के वजह से जो है आकाश जो है नीला जो है दिखता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं ज्योति, ठीक है। ज्योति का फ्लक्स जो है, यानी ज्योति फ्लक्स जो है का एसआई मात्रक, ठीक है। एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर है ल्यूमेन, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का जो है एसआई मात्रक ल्यूमेन है। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर में है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर है मैक्स प्लांक, ठीक है। दोस्तों ये थे 25 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो कम से कम जो है 3 लोगों को जो है 200 जो है शेयर कर दीजिए और लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।